मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन अभी फाइनल करेंगे। पार्ट वन कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं। 13 लेक्चर हो गया, ये 14 लेक्चर है 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और हम लोग पढ़ रहे थे बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज पैरेलल। रिजल्ट हो गया था, रिजल्ट लास्ट क्लास हो गया था। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें 11 क्वेश्चन फाइनल। 10 क्वेश्चन और प्लान करते हैं, 10 क्वेश्चन और लेते हैं और आज फाइनल करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। जो भी प्रेजेंटेशन रहे उसको सबसे पहले फिगर में कन्वर्ट करना है। वो शुरू से मैं स्टार्टिंग से केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ भी हो, हमेशा क्वेश्चन को ड्राइंग में कन्वर्ट करिए। और ड्राइंग में कन्वर्ट किया मैंने, अभी लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिकल सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लोड है और सीरीज में है तो रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी का मतलब पावर, एनर्जी बाय टाइम, पावर। पावर डिसिपेटेड इन आर J1 लिखा हुआ है। और वही बैटरी अगर ये पैरेलल में हो गया तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड जो है J2, और वो J1 J2 में रिलेशन लिखा हुआ है। आज चाहिए काफ़ी इजी। अब तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आप जानते हैं ये सर्किट, आप इस सर्किट को आप सिंपल इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्सटर्नल लोड जो है वो R और ये सीरीज में है तो 2 EMF हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस R और R जो हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये है इस फर्स्ट केस में ये पावर है, पावर इज इक्वल टू J1। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ेंगे तो पावर का कई फॉर्मूला है। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, पावर का आप बहुत सारे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू I² R और V, I और V भी यूज कर सकते हैं, V² R यूज कर सकते हैं। तो मुझे I² इंटू R काफ़ी ईजी लग रहा है, तो ये मैं यूज करना चाह रहा हूँ कि I² इंटू R, I² इंटू R ये है J1। और इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट आप जानते हैं कि यहाँ करंट जो हुआ EMF, टोटल EMF 2E बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू R, ये हो जाएगा J1। कर लें इसको क्वेश्चन नंबर 1, है ना। करंट, टोटल करंट नाउ सीरीज में है तो EMF 2E हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 हो गया तो करंट हुआ टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में आप जानते हैं कि पैरेलल में होने पे ये सर्किट जो हुआ वो कुछ ऐसा हो जाएगा। पैरेलल में ये R है और दोनों EMF जो रहेगा वो E ही रहेगा और 1 and 1 पैरेलल है तो ये 0.5 ओम हो गया, रेजिस्टेंस 0.5 ओम। बाकी आपको करंट चाहिए इसमें, वो निकाल दीजिए करंट। तो ये हुआ I² R इज इक्वल टू J2, I जो हुआ वो EMF कैपिटल R प्लस स्मॉल r 0.5 स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू J2। तो ये है आपका सेकेंड पार्ट हुआ, J1 और J2 मिल गया, बाकी पेपर में लिखा हुआ है, अब तो सॉल्व करना है। ना उसको आप और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं J1 इज इक्वल टू ये जो है वो यहाँ पे बाई 100 कर लेंगे। सो 2.25 बाई 100 करेंगे तो 9/8 कर सकते हैं, 9/8 नहीं 100 करेंगे 9/4 कर सकते हैं, 9/4 कर लेते हैं इसको। तो ये है 9 डिवाइड बाई 4 और J2। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। 4J1 इज इक्वल टू 9J2, 4 और J1 इज इक्वल टू ये 1 हो गया इंटू 4 E² R कैपिटल R प्लस 2 का स्क्वायर 9 J2 जो है E² R, ये है R प्लस 0.5 स्क्वायर हो गया।
सो स्क्वायर आर कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा, आपको हटाएंगे तो 16 आर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9 आर प्लस 0.5 स्क्वायर। सो 4 हुआ और डिवाइड बाय आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय आर प्लस 0.5 हो गई। सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे 4r प्लस 2 और इधर से करेंगे तो 3r प्लस 6 हो गया, हटा लेंगे, r का वैल्यू जो हो गया वो 4 ओम। ये था आंसर। तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ये भी बैटरी से रिलेटेड था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और थोड़ा पावर भी था, बट इजी क्वेश्चन, आसान ही है, एकदम सिंपल। आप सीरीज कॉम्बिनेशन जानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हैं, एंड देन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आईटी एडवांस का ही ले रहा हूँ, वो भी डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है। स्टेटमेंट था, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसको मैंने ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट केस लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल सेल, आइडियल सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। मैंने EMF ले लिया, कनेक्टेड विथ अ वायर का लेंथ है L। करंट इसमें पास होगा और वायर गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डेल्टा टी इन टाइम टी में। नेक्स्ट केस में बोला गया है कि n सेल्स इन सीरीज, वही आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में है और इस बार वायर का लेंथ ले लिया गया 2L। सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द सेम टाइम, n का वैल्यू चाहिए कितना सेल्स। अगर वायर का लेंथ डबल हो गया है, कितने सेल्स चाहिए, सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम टाइम दोनों में। ऑफ कोर्स 6 हो जाएगा, बट हमें प्रूफ करना है। आईटी का था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उससे पहले वाला भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था एडवांस का। सो देखिए, आप सबसे पहले अगर मैं इस सर्किट में अगर करंट निकालूं, अगर मैं इस सर्किट को देखूं और करंट डायरेक्ट मैं कर सकता हूं। मान लीजिए एक वायर है और वायर का रेजिस्टेंस, पहले ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले एक पेन है, एक पेन, रेजिस्टेंस R है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है। एक पेन है, इसका मास है M है। अगर मैं एक पेन की जगह 2 पेन, आइडेंटिकल पेन ऐसे कर दिया, तो दो पेन कर दिया, डबल लेंथ कर दिया ऐसे, तो रेजिस्टेंस 2R, सीरीज 2R, और मास भी हो जाएगा डबल, मास भी डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? 2 पेन, एक पेन का मास M है तो दूसरे पेन का मास M और M 2M हो जाएगा। मास का क्या जरूरत है? वो है जरूरत, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का हीट भी है, 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स भी है। अब आप यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस हम लोग इसमें एनर्जी करंट निकालेंगे तो करंट तो ऐसे दिख रहा है, करंट द टोटल EMF, ऐसे किरचॉफ लॉ करेंगे 3 टोटल EMF बाय रेजिस्टेंस R। यहाँ अगर निकालना चाहे I डैश निकालना चाहे इसमें I डैश, तो टोटल EMF और N EMF N EMF और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2R। तो करंट निकालना ये आपके लिए फिंगर टिप्स का है, आप टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस हो गया। नाउ जो इसमें आपका जो हीट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसी से गर्म होगा तो हीट प्रोड्यूस होता है। हीट जो आप जानते हैं, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। कई फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाई RT। जैसे मान लीजिए मैं I स्क्वायर RT यूज करना चाह रहा हूँ, I स्क्वायर और R और T ऐसे यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, I स्क्वायर RT। और हीट, देखिए हीट जो हुआ वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट जो अब थर्मोडायनेमिक्स में जाना है, याद आ रहा है, MS डेल्टा थीटा, M मास, S4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये टॉपिक में चले जाएंगे हीट में, तो वो हो गया M S4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा के जगह डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे I स्क्वायर करेंगे तो 3 EMF और डिवाइड बाय R, I स्क्वायर ये हो गया, और R करेंगे और टेम्परेचर T हो गया, टाइम
तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप ऐसे प्लान करेंगे। आप जानते हैं ना, कई लोग बोलते हैं हीट हीट कैसे आ गया। अरे आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, चाहे अभी तो आप पढ़े थे, पावर पावर इज इक्वल टू साइंस में होता है एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी बाय टाइम पावर जो होता है वो आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर आई इंटू वी। तो एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि टाइम के टर्म में है, टाइम लिखा हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है। तो आप मास एम एस एस फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, हर वायर का एकदम एक जैसा होगा। कॉपर वायर है तो एक जैसा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट यही चीज वहां प्लान हमें करना है, यही प्लान हम लोग को उस जगह करना है। तो चलिए उस जगह करते हैं। बताइए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर से। यहाँ पे हीट हीट जो हुआ जनरेट किया हीट, वो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर, आई डैश स्क्वायर कर लेंगे, आई डैश स्क्वायर, और आर की जगह लिखेंगे 2r। टाइमिंग तो सेम है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे m, m की जगह 2m, s और डेल्टा टी सेम है, मास 2m हो गया, s डेल्टा टी सेम है, I यहाँ पे है n EMF और डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर और 2r और टेम्परेचर t, टाइम t। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 अननोन, 2/1 डिवाइड कर दीजिए, 2/1 डिवाइड करिएगा, आ जाएगा आपको। सॉल्व करते हैं। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन, बट इजी ही है। सो 2/1, सो 2/1 लेफ्ट साइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और राइट साइड करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर हुआ, और बाई यहाँ पे नीचे में n स्क्वायर, और नीचे में जो होगा, नीचे में n 2r कैंसिल हो गया ना, ये 2r एक 2r कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर ए स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ 4 कर लेंगे। ठीक है, n स्क्वायर ए स्क्वायर और 2r कैंसिल हो गया, तो सॉरी 2r प्लीज करेक्शन थोड़ा सा रुके ना, आप पूरा कर लीजिए, पूरा ये लिख लीजिए, बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इधर हो गया n स्क्वायर ए स्क्वायर और 2r कैंसिल हो गया, t और डिवाइड बाई नीचे बच गया 2r, और इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये हुआ, यहाँ पे हुआ 9 हुआ, और e स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ r स्क्वायर r कट जाएगा, तो r कर लीजिएगा इंटू टी कर लीजिएगा, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर टी आर कट गया, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो n का वैल्यू 6, तो मैंने बोला ही था 6 सेल्स, सो 6 सेल्स इन सीरीज। तो क्योंकि वायर का लेंथ आपने डबल कर दिया है, जबकि टाइमिंग वही है, वही हीट टेम्परेचर इंक्रीज है, तो सेल्स भी डबल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीएमटी क्वेश्चन है, बट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन आईटी एडवांस वाला ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे 10 सेल्स है, और वायर है, लेंथ L है, रेडियस है, टेम्परेचर इंक्रीज 10 डिग्री और टाइम T है। नाउ नंबर ऑफ सेल्स चाहिए कि अगर सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सेम टाइम सेम रेडियस ऑफ वायर बट लेंथ डबल कर दीजिए। तो अभी पढ़े थे, अगर लेंथ डबल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स भी डबल हो जाएगा, अभी आपने आईटी एडवांस में प्रूव किया था। तो वो क्वेश्चन आपने बनाया है, तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये नंबर ऑफ सेल्स जो हो जाएगा 20 सेल्स। तो अभी आपने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन की सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेम टाइमिंग, ठीक है, सेम वायर मटेरियल सेम है, सेम रेडियस है, लेंथ डबल कर रहे हैं, तो लेंथ डबल करने पे नंबर ऑफ सेल्स भी डबल हो गया। ये पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बल्कि नीट कर लेते हैं।
15। से क्वेश्चन मैं नीट का ले रहा हूँ, ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ जो 2018 का है नीट का। So a battery consists of the variable n identical cells of internal resistance which connected in series, n identical cells or internal resistance in series, तो n identical cells और सीरीज में। सो ये है स्मॉल r और n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, n लिखा हुआ है और पीएमटी में क्वेश्चन था आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। ठीक, ऐसे लिखा हुआ। which is connected with series or terminal of battery are short circuit and current I is measured at short circuit। लिखा होगा करंट आई मेजर करना है, करंट आई मेजर व्हाट इज ग्राफ और नंबर ऑफ सेल्स। शॉर्ट सर्किट में जो नंबर ऑफ सेल्स और यहाँ करंट में मुझे ग्राफ चाहिए। शॉर्ट सर्किट में मैंने बताया था, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आप इसको, ये जो लोड है उसको जीरो करना, ये मैंने आपको समझाया था। शॉर्ट सर्किट का मतलब लोड को जीरो कर देना, और उस केस में आपको ग्राफ चाहिए करंट और रेजिस्टेंस के लिए। जनरली ऐसे इस तरह से जो है, इस तरह आप फिगर बनाएंगे तो इस तरह आप सिंपल जो है वो आप जानते हैं ये हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस अगर R है सो ये है N EMF और ये इंटरनल रेजिस्टेंस N इंटू स्मॉल r, और ये करंट, सो करंट इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r, ये हो गया, ये करंट का वैल्यू है। जनरल रिजल्ट ये है, ठीक है। बट अगर शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट में R जीरो हो जाता है। एट शॉर्ट सर्किट में कैपिटल R जो है वो जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो जाता है, ऐसा हो जाएगा कि बैटरी जो भी है एन आइडेंटिकल सेल्स है, सीरीज में है। शॉर्ट सर्किट का मतलब जैसे ये हो गया, मतलब ये जनरल सर्किट तो ये है, और जैसे शॉर्ट सर्किट का हुआ मतलब तो ये इसके टर्मिनल को एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में R जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा। जैसे रेजिस्टेंस जीरो होगा आप करंट प्लॉट कर देंगे, करंट का वैल्यू हो गया रेजिस्टेंस जीरो, EMF बाई R हो गया। ये करंट जो हो जाएगा वो कांस्टेंट और नॉट डिपेंड ऑन N। तो हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए थे, तो ये पीएमटी क्वेश्चन था। सो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे, सिंपल ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ऑप्शन चेक कर लीजिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट नीट का ही क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि एक बैटरी है, बैटरी का EMF E है। सो बैटरी ऑफ EMF E, सो और इंटरनल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R एक्सटर्नल लोड है, और एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस पोटेंशियल V है। तो मुझे प्लॉट करना है V और R, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार रिचेक मैं कर ले रहा हूँ। सेल ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है आपका, और ये एक्सटर्नल लोड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल है, और हमें V और R में प्लॉट करना है। बहुत सिंपल, आप करंट जानते हैं कि इसमें एक सर्किट के अंदर करंट जो होगा वो EMF और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया। और जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू IR, EMF और R डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब हम लोग को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं।
तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ऊपर में EMF और डिवाइड बाई ये ऐसे भी लिख सकता हूँ स्मॉल r प्लस सॉरी 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हमें प्लॉट करना है तो कुछ पॉइंट हम लोग खोजते हैं। ऐसे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देख तो पता चल ही जाता है, बट हमें कुछ पॉइंट निकालना है। तो अगर R 0 हुआ, अगर R का वैल्यू 0, अगर लोड 0 हुआ, क्योंकि V और R में मुझे प्लॉट करना है, तो मैं एक कुछ पॉइंट में यहाँ पे प्लान करूँगा कि V और R ये है एक्सटर्नल लोड, सॉरी, और ये है पोटेंशियल अक्रॉस लोड। तो अगर मुझे प्लॉट करना है तो कुछ पॉइंट देखते हैं। तो इफ R इज इक्वल टू 0, R 0 होगा, देन अगर R 0 हो तो पोटेंशियल भी 0 होगा। तो ये तो है कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। नाउ अगर हम लोग प्लान करेंगे इफ अगर R का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो, अगर R इनफाइनाइट हो तो ये R आप देखेंगे, इससे मत नहीं, R इनफाइनाइट का मतलब ये, तो 1 बाय इनफाइनाइट, सो देन आप देखेंगे कि V का वैल्यू ऐसे इससे बनाना है इस वाले से, तो 1 प्लस R बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 प्लस 0, इसका मतलब ये E के बराबर हुआ। तो V इक्वल टू E, मैक्सिमम वैल्यू E के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन एक रेफरेंस कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ये E के लिए बराबर कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ठीक। सो एक तो है ओरिजिन पे, और जब R इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो V और E के बराबर हो जाएगा। और कोई डाटा आप लेना चाहें, अगर कोई बीच का डाटा लेना चाहें तो आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए इफ अगर कोई भी एक डाटा और मैं लेना चाह रहा हूँ, 3 डाटा से तो बन ही जाता है। मान लीजिए कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, देन इस केस में आप देखेंगे V इज इक्वल टू जो है वो आप देखिए यहाँ पे, अगर इंटरनल एक्सटर्नल बराबर हुआ, स्मॉल r कैपिटल R बराबर हुआ, तो E/2। तो जैसे जैसे E/2 का मतलब यहाँ पे पॉइंट हो गया, ऐसे पॉइंट हुआ। तो अब हम लोग ऐसे ग्राफ, अब समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा। जब ये स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाए तो ऐसे हम लोग 2-3 पॉइंट से हम लोग का बन जाता है। जो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r होगा तो ये पॉइंट जो हो जाएगा E/2 के बराबर हो जाएगा। प्लॉट कर लीजिए, ये ग्राफ होगा जो बेस्ट ऐसे मिलेगा, टिक करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का क्वेश्चन है बट एकदम आसान है। हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं कि इस बार वही सर्किट है, एक बैटरी है, एक्सटर्नल लोड है, EMF है, R है। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब बताइए, यहाँ से सेल करंट ऐसे इमिट कर रहा है, ऐसे। तो जो सेल अगर करंट इमिट कर रहा है और आप जानते हैं कि ये बैटरी हुआ और ये ऐसे EMF हुआ और ये R है और करंट इमिट कर रहा है ऐसे, ठीक है। सो इस सेल को हम लोग जानते हैं कि ये सेल जो है वो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये सेल का डिस्चार्जिंग है। और सेल जब डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो EMF माइनस IR होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं आप, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और I में हमें प्लॉट करना है। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं -R इंटू I प्लस E, ऐसे इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। सो ये है y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्लोप देख लीजिए आप, ग्राफ जो है ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। आपका स्लोप जो हो गया वो -R ऑप्शन में है। सो है, देखिए मैथमेटिक्स टाइप का है ये भी क्वेश्चन, जैसे पहले वाले तीनों क्वेश्चन तो मैथमेटिकल पार्ट ही जैसे। नाउ नेक्स्ट आपका ये इंटरसेप्ट जो है वो E के बराबर, इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं।
ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और v और i में प्लॉट करना है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे है v और ये है i, और जब प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट कुछ ऐसा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये है नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये हो जाएगा ना ई के बराबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, एम्स का क्वेश्चन है और छोटा ही क्वेश्चन है और एसेसन लिखा हुआ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सॉरी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ये चीजें, हम लोग 2 बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि चार्जिंग ऑफ सेल इसको बोलते हैं। ये जो है इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे है और इसमें करंट पास कर रहा है, तो इसको ये जो देख रहे हैं इसको चार्जिंग ऑफ सेल बोला जाता है कि ये चार्जिंग ऑफ सेल, ये सेल को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ये चार्जिंग ऑफ सेल है। करंट इसमें पास कर रहे हैं तो करंट पास करेंगे तो चार्जिंग होता है सेल। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब चार्जिंग ऑफ सेल हुआ तो इसके टर्मिनल, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V इज इक्वल टू EMF प्लस IR होता है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF प्लस IR। तो यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है कि V ग्रेटर देन EMF। सो ये चेक करेंगे, ये जो लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज ग्रेटर देन इट्स EMF ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। तो आप बोलेंगे assertion इज करेक्ट, ये तो ऑप्शन में देखेंगे और बोलेंगे assertion इज करेक्ट, ये तो करेक्ट। तो assertion इज करेक्ट। और वो क्या लिखा हुआ, द EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल, ये गड़बड़ है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे पढ़ रहे हैं, ये ऐसे पढ़िएगा, तो ये आप जब सेल को ऐसे दे रहे हैं करंट, तो ये है चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ सेल। तो चार्जिंग के केस में जो मान लीजिए EMF है R है, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है EMF प्लस IR हुआ, तो EMF जो हुआ वो V माइनस IR कर सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं EMF लेस देन पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। बट यही चीज़ें आप देखते हैं जब आप सेल को ऐसे, अगर EMF E करेंगे, R ऐसे करेंगे और करंट इधर से पास करेंगे ऐसे, तो इसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। कई बार पढ़े हुए हैं, 10 बार आप लिख चुके हैं डिस्चार्जिंग। सो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF और माइनस IR होता है। इस तरह EMF इज इक्वल टू जो होगा V प्लस IR हो गया। तो यहाँ पे EMF देखिए ग्रेटर देन पोटेंशियल। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ रीजन में लिखा हुआ है द EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज, EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, ये तो गलत है। यहाँ देखिए लेस देन टर्मिनल वोल्टेज, ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो आप ऑप्शन देखेंगे रीजन इज इनकरेक्ट, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे इनकरेक्ट। ऐसा ऐसे सी आता है, सी इसमें आता है कि assertion करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है और स्टेटमेंट है। टाइम 1 मिनट मिलता है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो क्वेश्चन को आप देखते ही तुरंत ड्राइंग करना है और 1 मिनट में ये इतना भी ड्राइंग नहीं, मन में ड्राइंग कर लेना है, मन में सोच लेना है क्या है आपको क्वेश्चन। तो ये तो है कि अभी प्रेजेंटेशन है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चीज़ों को लिख लिख करके फिगर बना के ड्राइंग करना होता है। बट एग्जाम में इतना फास्ट हो जाइए कि मन में आप सोच लीजिए कि ये n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, और बैटरी भी है उसका भी रेजिस्टेंस R लिखा हुआ है।
करंट यहाँ से जो निकल रहा है वो करंट आई है, और वही रेजिस्टेंस जब पैरेलल में आता है सेम बैटरी है और करंट आ रहा है 10i। आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सब कुछ जानते हैं आप, और यहाँ से आप जब आप ड्राइंग करेंगे तो आप जानते हैं कि ये है एन आर हो गया, और ये आर है, और ईएमएफ है, और करंट जो हुआ वो आई है। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, एक ही ईएमएफ है, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन इंटू आर, ये हो गया। सो इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी करना चाहें लिख लेंगे। हो गया। आप इसको भी मन में सोचिए, मन में ऐसे सोचिए कि ये जब आप पूरा कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन करने के बाद ये आर बाई एन हो जाएगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर और ईएमएफ ई, और यहाँ हो गया आर बाई एन, हो गया आर बाई एन। और आप इसमें करंट जो पास करेंगे, यहाँ करंट लिखा हुआ है 10i, लिखा हुआ है 10 और i, और इस तरह हमारा 10i इज इक्वल टू हो गया ईएमएफ और डिवाइड बाई आर प्लस आर बाई एन। ऐसे बाकी हम लोग के पास दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। सो 1 and 2 यहाँ पे 10 और i का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, e r कॉमन ले सकते हैं r, और ये 1 प्लस स्मॉल n हो गया। यहाँ पे राइट साइड e, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, और 1 प्लस 1 बाई एन हो गया, हो गया। ई बाई आर कैंसिल हो गया, और इसको क्रॉस करेंगे तो 10 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस एन, ठीक। यहाँ सॉल्व करेंगे 10 प्लस 10 बाई एन, 1 प्लस एन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एन का वैल्यू मैं ऑप्शन में चेक कर ले रहा हूँ, एन का वैल्यू है 9 10 11 20, एन का वैल्यू ऑप्शन में देख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बड़ा हो जाएगा, बट हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में ए बी सी डी, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता नहीं है, मेडिकल क्वेश्चन है तो हम लोग ट्रायल लेंगे आपका। सो 20 11 और 10 9, 20 11 10 और 9 ऐसे। तो ट्रायल करते हैं, ट्रायल करेंगे यहाँ पे। सो 20 करेंगे तो नहीं आएगा, 20 लेंगे तो यहाँ पे 1/2 और 21 हो जाएगा, नहीं। 11 लेंगे तो 11 और प्लस 1 12, नहीं। 10 लेंगे, हाँ 10 पे मैच कर जाएगा, 10 पे मैच कर रहा है, ठीक है। कभी आप मतलब ऐसे फंस जाए, लग रहा है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ट्रायल पे ले लीजिए। और अब अगर मैं n का वैल्यू 10 रख रहा हूँ, तो n का वैल्यू अगर 10 रखूंगा तो लेफ्ट साइड 11, राइट साइड 11, करेक्ट है। तो ये सब ट्रिक होता है, और वो तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाता है कि अब क्या हम करेंगे। 1 मिनट मेरे पास टाइम ही है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो ट्रायल पे जाऊँगा मैं, ऑप्शन देखूंगा, उसमें तुरंत बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये नीट का क्वेश्चन है, बट है ये टफ, मेडिकल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं था, ये आईटी एडवांस के इक्विवेलेंट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में, और लिखा हुआ था कि एक वायर है, रेजिस्टेंस आर है, जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, और ए बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर, रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो चाहिए था, ऑप्शन लिखा हुआ। एक बार तो मैं सोच रहा था कि यूनिट डायमेंशन से बना लूं, क्योंकि मेडिकल में तो 1 ही मिनट टाइम मिलता है, तो नहीं बनेगा, क्योंकि चारों का फंक्शन एक ही जैसा है। चलिए फिर मैथ लगाना है, और मैथ भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, मतलब ये आईटी एडवांस के इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। आप देखिए समझिए, नीट का जब क्या है वो क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप हम लोग के पास जो चार्ज है, और चार्ज इज इक्वल टू जो होता है ये लिखा हुआ a इंटू टी और माइनस बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। हमें हीट प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए करंट चाहिए,
करंट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हीट का फॉर्मूला 10th क्लास से भी पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाले में, तो वहाँ से भी आप डिस्कस करेंगे। तो करंट चाहिए। करंट कैसे मिलेगा? अगर मैं इस चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये हो गया ए 1 हो गया, माइनस बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो गया। ये साइंस में होता है करंट। करंट इज इक्वल टू ए माइनस 2bt, ये करंट हो गया। तो ये करंट का हम लोग ने फंक्शन निकाल दिया, ठीक है। करंट अब उसमें कब तक फ्लो करेगा वो हम लोग को ये प्लानिंग करना है कि करंट का टाइमिंग कब तक फ्लो करना है वो, क्योंकि हमें रेंज निकालना है। सो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हम लोग करेंगे और करंट फ्लो कर रहा है। करंट जब 0 होगा तो स्टार्टिंग से लेके करंट, जब तक करंट इसमें फ्लो करते रहेगा, व्हेन करंट इक्वल टू 0, जब करंट को आप 0 करेंगे, व्हेन करंट इक्वल टू 0, तो करंट 0 करेंगे तो a माइनस 2bt इक्वल टू 0। सो यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2b, ऐसा हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये t इक्वल टू 0 से लेके उतना टाइम तक हमें जो करंट फ्लो करते रहेगा इस सर्किट में, ये जो वायर है, इस वायर में जो है वो हीट प्रोड्यूस निकालना। तो सबसे पहले हमें प्लान करना है कि करंट निकालना है कि चार्ज के हेल्प से, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन यूज करके कितना देर तक करंट उसमें फ्लो कर रहा है। जब तक करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर में, जितना देर तक करंट फ्लो करेगा उतना देर तक हीटिंग आते रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस होने में, यहाँ से यहाँ टाइम तक कितना हीट इसके अंदर जो हो रहा है प्रोड्यूस इन आर, वो निकालना। आगे देखेंगे आप। जो हीट प्रोड्यूस होता है, ये एक्चुअली हीट पॉइंट टू कर लेंगे। जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट प्रोड्यूस, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन में पढ़े थे कि आई स्क्वायर आर और टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। बट आई कांस्टेंट नहीं है। आई कांस्टेंट रहे तब तो, बट आई कांस्टेंट नहीं है। आई जो करंट है इट्स नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन था और नीट का क्वेश्चन है, करंट कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग छोटा सा हीट निकालेंगे कि छोटा सा हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग आई स्क्वायर और आर और डी टी, अब मैथमेटिक्स यूज करेंगे। एलिमेंटल हीट, थोड़ा सा हीट, थोड़ी देर के लिए हीट जो हुआ वो, और वो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर डी एच लिखेंगे तो आई जो है हम लोगों को पता है ए माइनस 2bt का स्क्वायर और आर हुआ और डी टी हुआ। और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में टाइम का रेंज लेंगे। टाइम जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू a बाई 2b। सो 0 हुआ और यहाँ हुआ a और डिवाइड बाई 2b, यहाँ तक a से 2b तक। यहाँ से यहाँ टाइम के इंटरवल के बीच में इंटीग्रेट करेंगे और देन हीट निकलेगा। तो यहाँ देखिए कंप्लीट मैथमेटिक्स क्वेश्चन। एक बार डिफरेंशिएशन, वहाँ करंट निकालना है, करंट के बाद रेंज निकालना है, कितना टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो मेडिकल में कैसे 1 मिनट में होगा? ये तो आईटी एडवांस के टाइप का क्वेश्चन है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, बट है बेस्ट, सीखने के लिए काफ़ी अच्छा। अब कई लोग बोलते हैं यहीं से क्यों नहीं बना रहे, यहाँ से इसलिए नहीं बना सकते हैं कि करंट कांस्टेंट नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे पुट कर लेंगे आंसर मिल जाएगा, नो, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरी कर रहा है, टाइम का फंक्शन है, तो आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप पुट कर लीजिए, अब तो सॉल्व करना है बस। सो डी का इंटीग्रेशन इस साइड तो h हो जाएगा, वो हीट प्रोड्यूस होगा। और यहाँ रेंज है हमारा 0 से a बाई 2b, ये रेंज हुआ a डिवाइड बाई 2b। और इसका जो हम लोग स्क्वायर करेंगे, आर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और ये है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस, और ये 2ab, सो 2ab 4abt और यहाँ हुआ dt। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 4abt। चेक करिए ना। अब इसको हीट जो है वो है r, और यहाँ पे आप जब इंटीग्रेट करेंगे a स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेशन t हो गया प्लस 4b स्क्वायर इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस 4 और ab इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2
और यहाँ है रेंज 0 से a/2b। सॉल्व करिए। r तो a² टाइम की जगह a/2b प्लस 4/3b² t³ a³ बाई और क्यूब तो 8b³ 2ab t² का मतलब a² बाई 4b²। सॉल्व करते हैं। तो ये है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू r a³ बाई 2b प्लस यहाँ पे हो गया, यहाँ 2 कर लेंगे तो a³ बाई यहाँ पे 2 हो गया और 2 6b माइनस सो 2 a³ बाई 2b। a³ बाई 2b तो a³ बाई 2b कैंसिल हो गया, a³ बाई 6br। तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा। फाइनली जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट प्रोड्यूस हुआ a³ और 6br। तो 20 क्वेश्चन हो गया। कुछ और मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ और सारे क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन तो बहुत सारा है बट एकदम आसान। और मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। नेक्स्ट से इजी सा क्वेश्चन है, बेचो का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन मेडिकल का। लीडिंग बैटरी तो 4 वोल्ट वाला होगा ना, 4 वोल्ट का बैटरी जो है वो लीड करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, यहां से करंट आप फ्लो करेंगे। मैंने ये EMF इज इक्वल टू IR। बताइए 4 minus 2 is equal to IR. So I2 I1 I2 plus 1 2 plus 1 plus 5 2 is equal to I 8। I का वैल्यू जो हो गया 1/4 एम्पियर। ठीक, अब इस सेल को देखना है ए और सी। देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये है आपका 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। बताइए ये तो चार्जिंग हो गया ना, चार्जिंग ऑफ सेल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF प्लस IR, तो ये तो साफ दिख रहा है ये चार्जिंग ऑफ सेल। और चार्जिंग होने पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF प्लस IR। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF प्लस IR, EMF 2 वोल्ट प्लस IR 1/4 और R रेजिस्टेंस है 1 2.25 वोल्ट। कोई आंसर है तो है ना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ था कि
12 सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ ई इन विच सम इन रिवर्स पोलरिटी। कुछ उल्टा है, उल्टा कर दिया गया है। 12 सेल है, आइडेंटिकल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बोला नहीं गया है, क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। मान के चलिए आइडियल सेल है, नहीं लिखा हुआ तो सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। लिखा हुआ इसमें से कुछ सेल जो है इन रिवर्स पोलरिटी, मान लीजिए लेट, वही निकालना है कि लेट एम, ठीक है, एम जो है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, या एन ही ले लीजिए, ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ सेल्स इन रिवर्स पोलरिटी, सेल्स इन रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब ये जो बॉक्स बन जाएगा और सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो ईएमएफ हो जाएगा वो 12 और ई माइनस और 2n ई लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्स है 1 तो घटाना पड़ता है 2, रिवर्स है n तो घटाना पड़ेगा 2n। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको, और आप लिख सकते हैं कि 12 माइनस 2n इंटू ई, ये हुआ ईएमएफ हो गया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर दो एक्स्ट्रा और सेल लिखा गया कि दो एक्स्ट्रा और उसी टाइप का सेल लाइए और ये दोनों सेल ऐड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो करंट है 3 एम्पियर, और यही दोनों सेल अपोज करेंगे तो करंट हुआ 2 एम्पियर। सो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें अगर मैं करंट लिखूंगा, इसमें मैं प्लान करता हूं, अगर करंट मैं यहाँ लिख रहा हूं तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, तो ये है 12 माइनस 2n ईएमएफ ई और प्लस 2e, टोटल ईएमएफ और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस तो R कर लेंगे हम लोग, और ये वैल्यू जो है कितने के बराबर है, 3 के बराबर हो, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, वो ना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ना अगर ये अपोज कर रहा है, ये दोनों अपोज कर रहा है, तो अपोज करने पे ये सिर्फ यही एक बैटरी बनेगा, ये तो खैर एक जुटेगा एक घट जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ हो गया 12 माइनस 2n और ईएमएफ है E। ठीक है, तो यहाँ करंट हो गया 2 और यहाँ पे हो गया एम्पियर, सो टोटल ईएमएफ हुआ 12 माइनस 2n और E और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस है R। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग, 1/2 डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 1/2। सो यहाँ है 3 और बाई 2 राइट साइड, ये तो ई हटा लेंगे यहाँ पे, सो ये 14 माइनस 2n, तो 14 माइनस 2n कर लेंगे, और यहाँ पे ये नीचे में हो जाएगा 12 माइनस 2n। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 6n, 28 माइनस 4n। सो यहाँ से हटाएंगे और 8 हो गया, और इधर घटा लेंगे यहाँ पे 8 और 6n माइनस 2n, n का वैल्यू 4। रीचेक करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे, तो 12 सेल जो है वो हुआ आपका यहाँ पे टोटल, और ईएमएफ हो गया और R। ठीक है, और ये है 12 और माइनस 2n ईएमएफ, और यहाँ पे जो है ये, एक बार रुक जाइए, एक बार मुझे रीडिंग कर लेने दीजिए, एक बार रीडिंग मुझे फिर और अच्छे से करने दीजिए, क्वेश्चन में है रीडिंग। ठीक है, नाउ करंट इन सर्किट इज 12 वोल्ट एंड 2 cells battery add each other and अपोज इसे, थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझसे, थोड़ा गड़बड़ ये हुआ कि अपोज ईच अदर का मतलब ऐसे, थोड़ा सा ये करेक्शन था प्लीज, कि ये ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन, ये जो है, ठीक है, अपोज विथ बॉक्स, ऐड इन बॉक्स, बॉक्स के साथ ये लिखा हुआ है, अपोज इन बॉक्स, अपोज टू बॉक्स। सो दोनों सेल अपोज कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है कि ये 2 सेल बॉक्स को ऐड कर रहा है, ये ठीक है, और ये दोनों सेल बॉक्स को अपोज कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, और माइनस प्लीज यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था
लैंग्वेज में, तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था -2e, क्योंकि ये टोटल ईएमएफ हो गया दिस, और -2e ऐसे करना है। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 - 2। प्लीज थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन। अपोज टू बॉक्स, मुझे लगा अपोज ईच अदर है, नहीं, अपोज टू बॉक्स, ऐड इन बॉक्स, बॉक्स में ऐड कर रहा है और वो अपोज कर रहा है। तो अब यहाँ घटाएंगे तो 2, यहाँ 10 - 2n करना है। सो 10 हुआ तो यहाँ पे 30 -6n, 28 -4n। सो यहाँ पे हो जाएगा 2n, n का वैल्यू 1 हो गया। तो 1 बॉक्स इन रिवर्स पोलरिटी, 1 सेल इन रिवर्स पोलरिटी। ये कंप्लीट हुआ हम लोग का ये फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे।